दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसमें कुछ ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है। और इतना ही पद लगभग हर साल आती है और इसमें जो है आवेदन भी शुरू हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आप jointerritorialarmy.gov.in की वेबसाइट से जो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप आएंगे, टेरिटोरियल आर्मी का यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिलेगा। ऑफलाइन फॉर्म है फ्रेंड्स, आपको फॉर्म ऑफलाइन जो है फिल करके भरना है। भेजने का जो है एड्रेस वगैरह जो है इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका नोटिफिकेशन है और ये आपका आवेदन फॉर्म है। और मैंने भी पोस्ट लिख रखा हुआ है, अगर वो आप पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो DS हेल्पिंग फॉरएवर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी प्रोसेस पता चल जाएगी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट और यहीं से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे, सैलरी वगैरह देख पाएंगे और कहाँ फॉर्म भेजना है ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन और यहाँ पे आवेदन फॉर्म भी डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहीं से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए कौन लोग एलिजिबल है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कैसे फॉर्म को भरना है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकती है। नेशनल इंडियन होने चाहिए आप और यहाँ पे 18 से 42 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए और आप फिजिकली और मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए और आप गेनफुल कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। गेनफुल मतलब किसी प्रकार का वो एम्प्लॉय हो। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक तरह का जो है एक्सपीरियंस बंदा, समझ रहे ना। तो एक्सपीरियंस धारक ही यहाँ पे जाता है फॉर्म भरने के लिए। भले वो कोचिंग पढ़ा रहा हो, कोई ना कोई ट्यूशन पढ़ा रहा हो, वो भी जा सकता है। कहीं ना कहीं साइबर कैफ़े में काम कर रहा हो, खुद का अपना एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकता है वो। तो इस तरह का भी बंदा यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल जो है सरकारी में ही एक्सपीरियंस रखे हुए एम्प्लॉयमेंट है या प्राइवेट में ही कहीं अच्छी कंपनी में PF ईसाई वगैरह कटता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस गेनफुल एम्प्लॉय होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें, इसका लास्ट डेट जो बताया गया है वो बताया गया कि 12 सितंबर 2024 तक जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का और इसका इंटरव्यू जो है अक्टूबर में आपका कंडक्ट करे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैकेंसी कहाँ से निकल कर आ रही है, तो यहाँ देखिए आर्मी हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड साइबर टास्क 2024 यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे जो है गेनफुल एम्प्लॉयज़ इंडियन सिटीजन को ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। अब इसमें देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपका फॉर्म भरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट बंदा जो साइबर सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस परफॉर्म्ड किया हो वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। एक्सपीरियंस बोला गया कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कोर पोटेंशियल टेस्टिंग एंड CEH साइबर सिक्योरिटी विथ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपको बोला गया है, या बोला गया है कि आप जो है मिनिमम 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंडस्ट्री एक्लेम्ड साइबर एक्सपर्ट या NAACA। यहाँ पे जो है आपको एक मतलब ये साइबर सिक्योरिटी में ना एक आपको जो है ना सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये आपका होता है, तो वो भी आपके पास है 3 लेटर रिकमेंडेशन, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एक आपका होना चाहिए। डिजरेबल में बोला गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा डिजरेबल मिलेगा। फंक्शनल नॉलेज ऑफ हैकिंग, जो हैकिंग वगैरह के बारे में जानते हैं उनको ज़्यादा डिजरेबल मिलेगा। तो बहुत ही शानदार मौका है फ्रेंड्स आर्मी ज्वाइन करने का और प्रोफेशनल को फॉलो करते हुए भी आप यहाँ आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ बताया गया कि सर्विंग मेंबर ऑफ रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, GRF, पारामिलिट्री आर लाइक फोर्स आर नॉट एलिजिबल। जो ऑलरेडी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इस पारामिलिट्री में है वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है। डेट ऑफ प्रोफेंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू अक्टूबर 2024 में यहाँ पे होगा और बाई पोस्ट या ईमेल के द्वारा जो है आपको कम्युनिकेट करके बताया जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो आपका जो है 15 जुलाई से स्टार्ट है और 12 सितंबर 2024 तक आप शाम 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपको जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके आपको भेजना है बाई पोस्ट, इंडियन पोस्ट के द्वारा। वॉलनी यहाँ लिखा हुआ है। भेजने का एड्रेस यहाँ देखिए लिखा हुआ है डायरेक्टरेट जनरल टेरिटोरियल आर्मी इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, A ब्लॉक 4 डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, KG मार्ग, न्यू दिल्ली। ये पिन कोड है पूरा। तो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। मैं अभी आपको आवेदन फॉर्म दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका आवेदन फॉर्म है। इसी आवेदन फॉर्म को आपको जो है क्या करना है, फिल करना है और ये ऑफिस यूज के लिए यहाँ पे आप कुछ नहीं भरेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा जो है अपना नाम, फादर्स नेम, यहाँ परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे कैंडिडेट्स पेरेंट्स एड्रेस, यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाएंगे, यहाँ अपना साइन करेंगे। ये सब आपको जो है क्या करना है, भरना है। यहाँ पे यस नो में आपको बताना है
कि आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लिया कि नहीं, यहाँ आपको यस कर देना है। यहाँ पे प्रॉपर जब है ये फॉर्म है फ्रेंड्स, आपको इसको भरना है। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पिन कोड, लैंडलाइन नंबर है तो भरिए, वरना छोड़ आधार कार्ड नंबर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको जो है कीन के बारे में बताना है, नेक्स्ट ऑफ कीन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है कि अनमैरिड है। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो अपना जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे अपना जो है एजुकेशनल स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है तो बताएं, वरना इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे गेनफुल एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉई कोड, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट विथ कोड, एनुअल इनकम आपका कितना है, ये सब आपको जो है फॉर्म को मतलब भरना है अच्छे से। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, ये सब आपको भरना है और इसी को आपको भर के क्या करना है फ्रेंड्स, भेजना है। तो पूरा आवेदन फॉर्म है फ्रेंड्स, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स आगे के प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे, फिर आपका जो प्रोफेंसी टेस्ट होगा जिसमें रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, फिर आपका इंटरव्यू होगा 300 मार्क्स का। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड और सिलेबस यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका रिटन एग्जाम में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या रहेगा। अब आता है हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे बताएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फी वगैरह नहीं रखना है आपको यहाँ पे मतलब फॉर्म भरने का, और यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड करके और उसको फॉर्म भर के भेजेंगे। यहाँ पे आपको जो है बताया गया और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, टर्म कंडीशन वगैरह और लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पे स्केल बताया गया। सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेवल 10 की सैलरी होती है, पे मैट्रिक्स देख सकते हैं, और यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पे आपको मिलता है। फिर आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इतना तक आपका रैंक जो बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में ही आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, यानी एज ऑफिसर बनते हैं आप, और बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी मानी जाती है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं कब, जब आपका इंटरव्यू होता है उस समय। तो ये आपका ओरिजिनल और एज वेल एज फोटो कॉपी भी आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, इसके वजह से ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, वोटर जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, लेटेस्ट इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा जो है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट या रिपोर्ट्स ऑफ ऑल कोर्सेज, ITR वगैरह किए हैं तो वो सब। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लेकर जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एक ये फॉर्म है, द फॉलोइंग एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बी कंपल्सरी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय में ये सर्टिफिकेट आपको जो है क्या करना है फ्रेंड्स, बनवा के लेकर जाना है। तो ये आप बनवा लीजिएगा और उस समय आपको जो है लेकर प्रोड्यूस करना है। अब फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। तो ये वैकेंसी जो है मात्र 4 पदों पे निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा, नहीं एलिजिबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप dshelpingforever.com की वेबसाइट से जो है डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आप देखेंगे उत्तराखंड APS की वैकेंसी निकाली गई है, CHSL का आंसर किया गया है, आर्मी SSC टेक्निकल रिक्रूटमेंट है 381 पदों पे। इसके अलावा इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS की वैकेंसी 44,282 पदों पे। और भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है, जैसे जम्मू कश्मीर में आपका 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए स्पोर्ट्स कोटा से यहाँ पे रेलवे में वैकेंसी आई हुई है, 22 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद से और भी बहुत सारा आपको NHB रिक्रूटमेंट यहाँ पे चल रहा है। सेंट्रल में अप्रेंटिसशिप, रेलवे सेंट्रल में अप्रेंटिसशिप की भर्ती चल रही है। तो ये वैकेंसी आप लगातार देख सकते हैं। RBI ग्रेड B की वैकेंसी आने वाली है, कमिंग सून। तो ये सब जो है आपके वैकेंसी जो है यहाँ पे आ रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।